बबीता के केस में हम जागरूक हुए, लेकिन वही जब उत्तराखंड में नर्स का मामला आया, सब लोग क्यों उसके लिए आवाज नहीं उठाए। हम सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जब भी टॉपिक्स आते हैं सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक पर हम उठते हैं। निर्भया के टाइम पे उठे थे, फिर आसिफा के टाइम पे उठे थे, उसके बाद अब उठे। क्या इसके बीच में रेप्स नहीं हुए थे इंडिया के अंदर? कई रेप्स हो रहे हैं। आप सिर्फ 2022 का डाटा देखिए, 1,98,000 केसेस आज भी ट्रायल्स में पेंडिंग है इंडिया के अंदर, रेप केसेस। इसके बावजूद भी हम इन केसेस पे क्यों नहीं उठते? बल्कि औरतों की सुरक्षा के लिए, औरतों की हिफाजत के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट कोई एक पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं, बल्कि उन तमाम मजलूम औरतों के बारे में हमारा ये कैंपेन है। सिर्फ जेलों के अंदर बंद है, सुधा भारद्वाज हो, सुषमा सेन हो या गुल्फी शाह फातिमा हो, कितने औरतें आज विदाउट ट्रायल्स कितने सालों से जेलों में कैद है। उनका ट्रायल्स, हमारी डिमांड है कि फास्ट ट्रायल कोर्ट में उनका क्या हो, केस की सुनवाई हो। इसकी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सानिया शाहबाज, मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की कर्नाटका स्टेट कमेटी मेंबर। हमारा एक 2 महीने से एक कैंपेनिंग, 2 महीने का एक कैंपेनिंग चलने वाला है, जो 2 अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर 2 तक चलने वाला है। असल ये कैंपेनिंग करने का हमारा असल मकसद क्या है बोले तो, आज जो माशरे के अंदर औरतों के ऊपर जैसा जुल्म हो रहा है, जहां जहां पर औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, यहां तक कि हमें देख सकती हैं कि आज छोटी बच्ची से लेकर एक 70-80 साल की औरत तक आज हमारे माशरे के अंदर सेफ नहीं है। तो इनको एक इंसाफ मिलना, जिनके ऊपर जुल्मात होकर ही उनको इंसाफ मिलना, और हमारे माशरे के अंदर हर एक भाई को, बच्चे, हर एक औरत सेफ रहना बोल को हमें एक मुहिम चला लेकर है। तो हमें लोग वुमेन इंडिया मूवमेंट से ये 2 महीने के कैंपेनिंग में हमें पब्लिक को अवेयरनेस करने के वास्ते कैंपेनिंग कर लेकर है। इसमें हमें स्कूल कॉलेजेस को विजिट कर को स्टूडेंट्स को अवेयरनेस क्लासेस देने वाले हैं, और हमें कैंडल मार्च करने का भी सोच कर हैं, और साइलेंट प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं, और ह्यूमन चेन ये भी इसमें करना कलेगो बोल को है। तो एक अवेयरनेस लाने के वास्ते, कहीं ऐसे औरतें हैं कि आज कुछ भी उनको मालूमात नहीं है, तो उनको हमें अवेयरनेस करने के वास्ते हमारा ये 2 महीने का हमें कैंपेनिंग चला लेकर है। जी पूरा नेशनल वाइज चलेगा, नेशनल वाइज। तो 2 तारीख से आपने शुरुआत कर दी है? हाँ जी, हमारा इनॉग्रेशन अक्टूबर 2 से स्टार्ट होकर है। इंशाअल्लाह दिसंबर 2 तक पूरा नेशनल वाइज चलता है, पूरा हर एक स्टेट में। जी कोशिश कहाँ तक कामयाब हो सकती है, क्या लगता है? बदलाव हो सकता है, आप जो लेखों इससे बदलाव हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। क्या उम्मीद क्या है? देखिए, चेंजेस की जहां तक बात है, चेंजेस जब तक हमारे अंदर नहीं आते, हमें माहौल को चेंज करने के लिए हमें खुद आगे नहीं आते, तब तक चेंजेस नहीं होते। तो हम एक उम्मीद के साथ आकर हैं कि लोग हमारे कैंपेन में जुड़ती, लोग हमारा इसमें साथ देती। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही, जहां जहां पे हो सके। देखिए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद कर्नाटक में हुआ, केरला में हुआ, उसके बाद इसी तरीके से यूपी में हुआ। बहुत वेरियस प्लेसेस पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से जुडिशरी को हो, पुलिस डिपार्टमेंट को हो, इसी तरीके से सिविल सोसाइटी को, सबको ये मैसेज दे रही कि हमें एक सिक्योर एंड सेफ इंडिया बनाने के वास्ते आगे आना है। कहकर अब जहां तक कामयाबी हमें मिलने की उम्मीद है, वो सिविल सोसाइटी से है कि लोग जितना हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लोगों को भी इसके जरिए से ये मैसेज देने कि आप हमारे साथ जुड़िए, इस कैंपेन में हमारे इस मकसद में जुड़िए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई इशू आता है,
हम पर्टिकुलर एक इश्यू पे जागरूक होते हैं। हमने देखा बबीता के केस में हम जागरूक हुए, लेकिन वही जब उत्तराखंड में नर्स का मामला आया, सब लोग क्यों उसके लिए आवाज नहीं उठाए? हम सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। जब भी टॉपिक्स आते हैं सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक पर हम उठते हैं। निर्भया के टाइम पे उठे थे, फिर आसिफा के टाइम पे उठे थे, उसके बाद अब उठे। क्या इसके बीच में रेप्स नहीं हुए थे इंडिया के अंदर? कई रेप्स हो रहे हैं। आप सिर्फ 2022 का डाटा देखिए, 1,98,000 केसेस आज भी ट्रायल्स में पेंडिंग है इंडिया के अंदर, रेप केसेस। इसके बावजूद भी हम इन केसेस पे क्यों नहीं उठते? आज बीजेपी को देखिए, आज वो केसेस क्यों उठा रहे हैं? आज बबीता का केसेस सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि वहां पर किसकी हुकूमत है? ममता बनर्जी की हुकूमत है। उसको गिराने के लिए सिर्फ वो केस उठा रहे हैं, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि औरतों की सुरक्षा के लिए, औरतों की हिफाजत के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट कोई एक पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं, बल्कि उन तमाम मजलूम औरतों के बारे में हमारा ये कैंपेन है। सिर्फ उन मजलूमों के लिए नहीं जो रेप की कन्विक्टेड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूएपीए केसेस में कितनी औरतें पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों के अंदर बंद हैं। सुधा भारद्वाज हो, सुषमा सेन हो या गुल्फी शाह फातिमा हो, कितने औरतें आज विदाउट ट्रायल्स कितने सालों से जेलों में कैद है। उनका ट्रायल्स, हमारी डिमांड है कि फास्ट ट्रायल कोर्ट में उनका क्या हो, केस की सुनवाई हो। इसके अलावा मॉब लिंचिंग, आज हमारे इंडिया में इतनी मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, उसमें शिकार कौन है? आज तबरेज अंसारी की फैमिली हो या फेरोज की फैमिली हो या पहलू खान की अखलाक की फैमिली हो, वो है शिकार। उसके मासूम बच्चे, उसकी बीवी है शिकार। तो हमारी ये डिमांड है कि उसकी फैमिली को इंसाफ दिया जाए, उनकी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल किया जाए। और इसके अलावा हम देख रहे हैं आज असम के डिटेंशन कैंपों में जो औरतें कैद हैं उनको इंसाफ दिया जाए। और इसके अलावा जो हिंदुस्तान के अंदर जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, एक पर्सन, सिंगल पर्सन, मैं अगर कोई क्राइम करूं तो सजा मुझको होनी चाहिए, ना कि मेरे फैमिली मेंबर्स को होनी चाहिए। अगर कोई घर का पर्सन क्राइम कर रहा है, आप डेमोलिशन क्या कर रहे हो? घर डेमोलिशन करके सजा किसको दे रहे हैं? उसके बच्चों को, उसकी बीवी को सड़क पे लाकर खड़ा कर किसके साथ इनजस्टिस हो रही है? औरतों के साथ इनजस्टिस हो रही है। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट इसको कंडम करती है। वुमेन इंडिया मूवमेंट की डिमांड है कि बुलडोजर पॉलिटिक्स भी क्या है, रुकनी चाहिए। इवन आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, नो डेमोलिशन इवन इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड। इसके बावजूद भी असम में क्या हुआ, 2000 घर डेमोलिश्ड हुए। ये गवर्नमेंट की फेल्यूर है। ये बुलडोजर पॉलिटिक्स को हम कंडम करते हैं। और इसके अलावा औरतें जो भी वो अब पहनना चाहती है, चाहे वो बुर्का पहनना चाहती है, हिजाब पहनना चाहती हैं, जो भी पहनने का हक उसे राइट है, लेकिन इसके बावजूद भी आज क्या हो रहा है, आज मैं क्या पहनना है ये कौन डिसाइड कर रही है? गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, सोसाइटी की प्रेशर की वजह से औरत प्रेशराइज्ड हो रही है। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट इसे भी कंडम करती है। अगर औरत हिजाब के साथ एजुकेशन हासिल करना चाहती है तो उसे हिजाब के साथ एजुकेशन हासिल करने का हक दिया जाना चाहिए। जितनी भी आज माशरे में नाइंसाफियां हो रही है, चाहे वो बुलडोजर के थ्रू से हो या पॉलिटिकल जुल्म की वजह से हो, या आज जो भी विक्टिम्स आज है रेप की, उन तमाम को इंसाफ देने चाहिए। यही हमारी मांग है। जी जी जी, देखिए इस नवंबर 15 तक, हमारा अक्टूबर 2 से शुरू हुआ कैंपेन, टिल नवंबर 15 तक हर तरफ हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हर प्लेसेस पे जहां भी पॉसिबल हो सका पब्लिक गैदरिंग कर लोगों को अवेयर करना इसके बारे में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस में हो, लाइक गुड टच, व्हाट इज बैड टच, लोगों स्टूडेंट्स को अवेयर किया करें हम। ये भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जहां तक पॉसिबल हो सके हम अवेयरनेस करेंगे हर स्टेट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर ब्रांचेस तक हम ये कैंपेन को कर रहे हैं। उसके बाद नवंबर 15 के बाद हमारा एजिटेशन शुरू होगा, चाहे वो कैंडल लाइट हो, मार्च हो या साइलेंट प्रोटेस्ट हो, प्लेकार्ड डेमोन्स्ट्रेशन हो, वुमेन चेन हो। इस तरीके से हर तरीके से हम इस प्रोटेस्ट में वुमेन राइट एक्टिविस्ट, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इन सबको इन्वाइट कर हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। नवंबर 15 टू दिसंबर 2 तक हमारा एजिटेशन चलेगा और हमारी मांगे यही है जो कुछ हमने आपके सामने रखी हुई है। आपने 80 साल की बताया। हाँ। तमाम विक्टिम्स हैं। जी जी। तो शुरुआत किस उम्र से कर रहे हैं बच्चियों से? जी देखिए, हम छोटे बच्चों को अवेयरनेस
क्या इसे करेंगे, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, उनको एक इस तरीके का अवेयरनेस। इसके अलावा बड़ों को किस तरीके का अवेयर कर सकते हैं कि रेप हो तो हमें आगे आना चाहिए, कोई भी रेप केसेस हो, चाहे वो पर्टिकुलर सिर्फ एक टॉपिक पे नहीं बल्कि आगे आकर उसका जो भी विक्टिम है उनका सपोर्ट देने के लिए, उनको जो भी सपोर्ट हो सके, लीगल सपोर्ट हो सके, जो भी सपोर्ट आप कर सकते हैं उसके लिए आगे आएंगे। बड़े लोगों को जो है हम अवेयरनेस करेंगे और छोटे बच्चे जो है, छोटी उम्र के बच्चों को इस तरीके का अवेयरनेस कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, कैसे हम ये कर सकते हैं, उस तरीके से छोटे बच्चों को अवेयर करेंगे और बड़े लोगों को इस जुर्म के खिलाफ साथ देने के लिए, आगे आने के लिए हम अवेयर करेंगे। खासकर मासूम बच्चियों में जी 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 उन्हें ऐसे से मुहावत पर रखा जाता है क्योंकि समझ में अच्छे जी बचाने वाले लोग भी हैं यहाँ जैसे और बुरे काम करने वाले भी हैं, तो बच्चियों को बेखौफ होकर वालिदैन हो या अपने केयरटेकर कोई भी है बताएं। जी जी बिल्कुल, इसीलिए हम बच्चों को ये अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। जी बहुत जरूरी लगता है, इंशाल्लाह आपकी कोशिश कामयाब हो, हम उम्मीद करेंगे। हमें स्कूल कॉलेजेस में भी अवेयरनेस करने वाला है और पब्लिक में भी हम लोग अवेयरनेस करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा 2 महीने का कैंपेनिंग हमें आज यहाँ प्रेस मीट की तरफ से ये मैसूर में, जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में हमें इनाग्रल करके ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हमें अवाम को ये मैसेज पहुंचाते हुए हमें 2 महीने का कैंप करने के लिए इरादा कर चुके हैं विमेन इंडिया मूवमेंट। तो इस दौरान मैं यहाँ पर जमा हुआ तमाम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मीडिया वालों को भी, सबको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए नेशनल काउंसिल मेंबर समीना बानो, इसी तरह स्टेट काउंसिल मेंबर सानिया शाहबाज, मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जरीना बानो और मैसूर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शाहीन, इसी तरह मैसूर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर रेशमा।